हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कल और कुछ भी व्लॉग नहीं बना पाई, इतना ज़्यादा टायर्ड लग रहा था ना, तो सोचा कि कल रेस्ट ले लेते हैं और आज व्लॉग फिर से बना रही हूँ। और अभी हम लोग हैं रास्ते में, सुबह सुबह जा रहे हैं डॉक्टर के पास क्योंकि मामाम का वैक्सीन है। तो बस यहाँ पे मामाम बैठी है मेरे साथ और पापा भी हमारे साथ जा रहे हैं। पापा है फ्रंट सीट में और एज यूजुअल सौरभ तो गाड़ी चला रहा है। रास्ते में रुक गए हैं एक जगह पे पेट्रोल रिफ़िल करने के लिए। मामाम का सिर्फ वैक्सीन ही नहीं है, एक्चुअली उसका तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब है, तो उस रिलेटेड भी थोड़ा डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। मामाम को ना घर से जब जिस दिन हम लोग आ रहे थे ना, उसके कुछ दिन पहले ही उसको थोड़ी सी सर्दी ज़ुकाम हुई थी। फीवर नहीं था लेकिन सर्दी ज़ुकाम हुई थी, तो वो ना ठीक ही नहीं हो रहा है। आज ऑलमोस्ट 7-10 दिन हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर भी डॉक्टर हम लोग दिखाए थे, दवाई भी लिया था, उसमें टेम्परेरी ठीक हुआ लेकिन फिर से वही वापस आ गया। और साथ में कल से देख रहे हैं कि उसके ना आँख से पानी आ रहा था और देखिए आँख कैसे लाल हो गया है। और जो क्या बोलते हैं, जो डिस्चार्ज होता है ना आँख से, जो वाइट कलर का डिस्चार्ज आता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये देखिए। तो बहुत ही मुझे ख़राब लग रहा है मामाम को ऐसे हालत में देखते हुए। तो सोचा क्यों ना डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो एक बार ये भी चेक करा लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। मेरी बच्ची बहुत तकलीफ़ में है ना मामा। কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে তোমার একটু কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ। तो बस यही है, आँख बहुत ही ज़्यादा उसका लाल हो गया है। मुझे लग रहा है कि इन्फेक्शन हो सकता है। उसके ना बचपन में भी एक बार हुआ था, जब वो 1-1.5 महीने की थी, उस टाइम पे खुद अपना आँखून मार दिया था आँख में और फिर उसको सेम इन्फेक्शन हो गया था। तो मुझे तो लग रहा है कि वही वाला ही होगा। दिखा देते हैं एक बार डॉक्टर को, कुछ आई ड्रॉप्स वगैरह देंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। बहुत बुरा हालत है उसके आँखों का। मामा एक तो हाई করে দাও তো সবাইকে, এদিকে 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 হাই করো, একটু হাই করে দাও। হাই হাই। डॉक्टर दिखाना हमारा हो गया और मामाम को आज वैक्सीन दिया नहीं क्योंकि मामाम को बहुत ज़्यादा कोल्ड है और साथ में आई इन्फेक्शन हुआ है। तो इस वजह से पहले इसका दवाई दिया है डॉक्टर ने, तो ये ठीक होने के बाद फिर आने के लिए बोले हैं। एटलीस्ट 4 to 5 डेज़ बाद फिर जाके मामाम को वैक्सीन देंगे डॉक्टर, अगर सब ठीक हो जाएगा तो फिर। तो इसीलिए वैक्सीन तो हुआ नहीं, तो बाकी दवाई वगैरह लेके, प्रिस्क्रिप्शन लेके अभी हम लोग निकल गए हैं। दवाई भी कुछ 1-2 दिया है एक्स्ट्रा, लेकिन वो हॉस्पिटल के फार्मेसी में नहीं मिला, अवेलेबल नहीं था, तो बाहर से लेना पड़ेगा। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं और मामाम सो गई है गाड़ी में, टायर्ड थी। हॉस्पिटल में जाके इतना बदमाशी की है ना उसने, पूरा दौड़ भाग इधर से उधर, कम से कम 100 बार उसने सोफ़ा से नीचे और नीचे से सोफ़ा में उठना और नीचे आना ऐसा किया है। तो कर करके ना अभी वो थक गई है और लंच टाइम भी हो गई है, भूख लग गई है उसको। तो अभी जा रहे हैं घर, अभी 1:45 हो गया है और बस 10 मिनट में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर फ्रेश होके मामाम को पहले खिला दूंगी, फिर हम लोग खाना खाएंगे। चलिए फटाफट से भी आप लोगों को शेयर करते हैं कि इस बार मैं घर से क्या क्या सामान लेके आई हूँ। इस बार पूरा गमला भर के है, हर बार ही गमला भर के होता है, लेकिन इस बार मैं पूरा ऐसे सजा के लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। तो पहले ही दिखा देती हूँ घी, ठीक है। इस बार 2 घी लेके आई हूँ मैं। ये वाला मेरे पापा के मामा के घर से आया है, यानी पापा के गांव बोल सकते हो, वहाँ से जो हर बार आता है। और ये वाला मेरे भाभी ने भेजी है क्योंकि उनका घी भी बहुत अच्छा होता है और ये वाला तो मिस नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि दोनों ही लेके चलते हैं। तो थोड़ा बहन लेगी, थोड़ा मैं लूँगी, दोनों मिला के टोटल 1 किलो घी है। थोड़ा सा बहन को दे दूँगी, आधा किलो से थोड़ा सा कम और आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा मैं अपने लिए रखूँगी। और यहाँ पे है गुड़, खजूर का गुड़ है, एकदम देसी ऑर्गेनिक घर का। ये भाभी के एक भैया के घर से आया था, तो भाभी ने 1 किलो मंगवाई थी अपने लिए। तो मुझे बोला कि ठीक है तुम लेके जाओ, मैं फिर बाद में मंगवा लूँगी। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, इसको मैंने अच्छे से पैक नहीं कर पाया, तो थोड़ा लीक हो गया है, इधर से ना थोड़ा निकल गया था, तो इसको फिक्स करना है ठीक से। और यहाँ पे भी 1 किलो गुड़ है, ये हमारे गांव से है, यानी मेरे दादू के घर से, जो कि हर बार आता ही है विंटर के टाइम पे हमारे गांव से, तो आता ही है खजूर का गुड़। तो इस बार भी मेरे पास 2 टाइप का गुड़ है, 1-1 किलो का, ये भी 1 किलो, वो भी 1 किलो।
और साथ में ये है घर का एकदम ऑर्गेनिक वड़ी, लेकिन ये वड़ी इस बार मेरी चाची या बुआ किसी ने नहीं डाली थी, ये मार्केट से ही खरीदा गया है, लेकिन बहुत अच्छा वड़ी है। वो लोग होममेड एकदम बनाते हैं विदाउट एनी केमिकल्स, और बाकी जो होते हैं ना जो मिक्स करते हैं वड़ी को क्वांटिटी में ज़्यादा बनाने के लिए, वैसा कुछ नहीं है, एकदम बहुत अच्छा वड़ी है। तो ये हम लोग मायके में भी खा रहे थे, तो मैंने पापा को बोला था कि ये मेरे लिए लेके आना, तो 1 किलो वड़ी लेके आए हैं। ये मेरा पूरा साल हो जाएगा, मतलब अभी मेरे पास जो घी वड़ी और गुड़ का स्टॉक है ना, ये पूरा 1 साल का है। जब नेक्स्ट ईयर विंटर में घर जाऊंगी यानी दिवाली के टाइम पे, फिर से उस टाइम पे स्टॉक लेके आना पड़ेगा। और ये सारे छोटे मोटे चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे इजीली नहीं मिलता है। ये है चाउमीन, बंगाली में जिसको बोलते हैं ना शोरू चाउमीन, यहाँ पे तो वो हक्का नूडल्स मिलता है, तो ये वाला चाउमीन मैं घर से लेके आती हूँ हर बार। साथ में यहाँ पे है एक टाइप का चिप्स, आलू का चिप्स है ये, तो ये आधा किलो है, ये भी मेरे भाभी ने भेजी थी। एक्चुअली ये ना भाभी के घर पे हम लोग एक दिन खाए थे, इतना अच्छा लगा तो भाभी ने बोला कि ठीक है मैं आधा किलो मंगवा दूंगी, तुम बैंगलोर लेके जाना। यहाँ पे है चिड़े भाजा, यानी जो क्या बोलते हैं चिड़े होता है ना, चीरा, तो उसी का ही नॉन ऑयली होता है ये, चाय कॉफ़ी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ पोहा पोहा। और ये रहा बिस्किट, बेकरी बिस्किट, इसके बिना तो मेरा लाइफ अधूरा है ऐसा लगता है। ये बिस्किट जब ख़त्म हो जाता है ना गाइस, तो मुझे इतना दुख होता है, क्योंकि यहाँ पे तो मिलता नहीं है फिर इजीली। ये भी और एक टाइप का बिस्किट है, ये 2 पैकेट लाई थी, एक मेरे लिए है और एक बहन के लिए, क्योंकि बहन ये मंगवाई थी वहाँ से। और सनराइज़ का गरम मसाला 2 पैकेट लेके आई हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम का ऑलरेडी 1 पैकेट अभी भी घर पे है। ये रहा सत्तू, ये भी ऑर्गेनिक है, हमारे मतलब उधर एक अंकल आते हैं, वो एकदम सामने ही चना से सत्तू पीस के ही इंस्टेंट आपको देते हैं, एकदम गरम गरम सत्तू। लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली वो अंकल आए नहीं, तो पापा के पास घर पे जितना थोड़ा सा सत्तू था ये मैं पैक करके लेके आ गई। मम्मी ने बोला कि तुम लेके जाओ, वो आदमी जब आएंगे हम लोग फिर से ले लेंगे, तो इस बार का सत्तू का स्टॉक थोड़ा कम है। ये है चानाचूर, यहाँ का तो बहुत वैरायटी काइंड ऑफ बैंगलोर में नमकीन मिलता है, मिक्सचर मिलता है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता, हमें प्रॉपर बंगाली चानाचूर ही अच्छा लगता है। सकाल संध्या ये वाला वन ऑफ माई फेवरेट है, और एक भी फेवरेट है मेरा सिद्धेश्वरी, लेकिन वो इस बार मिला नहीं, तो ये मैं लेके आई हूँ 2 पैकेट। यहाँ पे है कुछ पापड़, इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं बैट पापड़, तो ये लेके आई हूँ। और साथ में है पोस्तो, पोस्तो तो वैसे हर बार मेरे ससुराल से ही आता है, क्योंकि बीरभूम का पोस्तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस बार सौरभ लेके नहीं आया, उसको टाइम नहीं मिला मार्केट जाके पोस्तो खरीदना, तो मैं यहाँ पे 250 ग्राम पोस्तो मेरे मायके से लेके आई हूँ। जेके पोस्तो है, ये भी ठीक ठाक है, अच्छा ही है, लेकिन बीरभूम जैसा नहीं है। बीरभूम का पोस्तो का कुछ अलग ही टेस्ट होता है, वो ऐसे पैकेट में नहीं आता, वो खुले में बिकता है बोरी में, ठीक है, वहाँ से आपको जितना चाहिए वो लोग मेजर करके पैक करके देते हैं, वो वाला बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे है निमकी, ये मेरी मम्मी ने स्पेशली सौरभ के लिए भेजा, क्योंकि सौरभ को ये सारे चुटुर पुटुर चीज़ें बहुत पसंद है। और साथ में ये है तड़का दाल, रोटी के साथ कभी कभी तड़का बना के खाना बहुत अच्छा लगता है, तो 2 ही पैकेट लेके आई हूँ मैं, क्योंकि ये ना ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, इसमें कीड़ा लग जाता है अगर जल्दी ख़त्म ना करे तो। और यहाँ पे है 2 पैकेट भुजिया, बंगाली में इसको हम लोग बोलते हैं सेव भाजा, एक बहन के लिए है, एक मेरे लिए है। बहन भी पीजी में कभी कभी उसको चुटुर पुटुर नमकीन वगैरह खाने को अगर मन होता है तो वो खा पाएगी। यहाँ पे है कॉलाइट दाल, भाजा कॉलाइट दाल, ठीक है, बंगाली लोगों के लिए ये इमोशन है, ब्यूलिट दाल और साथ में आलू पोस्तो, तो वही दाल है ये। पोस्तो तो लेके आई हूँ, तो ये दाल जब बनाऊंगी आलू पोस्तो बनाऊंगी। और चाउमीन के लिए यहाँ पे है चाउमीन मसाला एक टाइप का, तो ये भी कुछ ज़्यादा करके मैं लेके आ गई हूँ, क्योंकि एक पैकेट में 1 पैकेट करके मसाला चला जाता है। और तड़का के लिए भी मसाला चाहिए होता है, तो 2 पैकेट के लिए मतलब 2 तड़का के पैकेट के लिए 2 पैकेट तड़का मसाला। और भी 1-2 चीज़ें हैं जो कि भगवान के लिए हम लोग लेके आए हैं। गंगा जल लेके आए हैं 1 लीटर, थोड़ा और लाने का मन था, लेकिन वही लगेज बैरियर तो हो ही जाता है, तो 1 लीटर गंगा जल पापा गंगा में जाके भर के लेके आए थे बॉटल में, तो वो हम लोग लेके आए 1 लीटर। और साथ में सौरभ ने बोल के रखा था कि अगरबत्ती लेके आना, बहुत अच्छा, हमारे वहाँ पे ना एक कांचा धूपकाठी बोल के आता है, बहुत अच्छा फ्रेगरेंस होता है उसका,
तो कांचा धूपकाठी मैंने बैंगलोर में बहुत ढूंढी थी लेकिन नहीं मिला, तो इसलिए वो पूरा 8 पैकेट में लेके आई हूँ। एक एक पैकेट में 100 स्टिक्स है, 100 स्टिक्स, तो मैं 8 पैकेट लेके आई हूँ। काफ़ी दिन तक चल जाता है वो मेरा। और साथ में थोड़ा सा आलपोना डालते हैं ना, हाँ हम लोग थर्सडे के दिन लगाते हैं घर पे आलपोना, तो खोड़ी माटी बोलते हैं यहाँ पे, जैसे रंगोली डालते हैं वो हम बंगाली लोगों के लिए वो रंगोली है। तो वो रंगोली वाला पाउडर मिलता है वाइट कलर का, खोड़ी माटी बोलते हैं, तो वो लेके आई हूँ थोड़ा सा, वो भी खत्म हो गया था घर पे। और भी चुटुर पुटुर कुछ इधर उधर की चीज़ें, केक वगैरह, जो कि ऑलरेडी हमने पैकेट भी काट लिया है, खा भी लिया है। ये देखिए ये वाला केक, ये बहुत अच्छा है, तो ये आज चाय के साथ हम लोगों ने खाए हैं, बहुत अच्छा लगा सबको। तो ऐसे ही कुछ छोटे मोटे चीज़ें, और मामा के लिए कुछ जूते चप्पल, वो सब कुछ मैं आप लोगों को धीरे धीरे दिखाऊंगी। ये देखिए ये रहा बेडशीट, बहन ने मंगवा के रखी थी पापा को कि सिंगल बेड के लिए उसका वो चाहिए बेड कवर, तो ये 2 है बहन के लिए, ब्लू कलर का और पिंक कलर का, पिलो कवर का सेट भी है इसके साथ। और ये है मेरा रेड कलर का, और ऐसे ही और एक भी पिंक कलर में मेरे पास है, लेकिन वो वाला ट्रॉली अभी तक अनपैक करना नहीं हुआ, तो वो बाद में दिखाऊंगी। और मामा के बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें मैं लेके आई हूँ, वो सब कुछ भी मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। अभी एक ट्रॉली अनपैक करना हुआ, उसमें से ही इतना सब कुछ निकला, तो सोचे क्यों ना इन सारी चीज़ों को तो ऑर्गेनाइज करना है ना, अभी किचन में सारी चीज़ों को समेटना है, तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो बना लेती हूँ, फिर जब वो वाला ट्रॉली खोलूंगी शायद कल या परसों तक वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ये देखिए मामा को इतना नींद आ गई है कि अभी मामा ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाएगी। सोए पड़ो तो मामा। ये देखिए कितनी गुड गर्ल है, देखिए। अरे बाप रे, आँख भी बंद कर लिया। आँख खोल के कौन सोती है मामा? हैं चोख खुले घुमाओ, তুমি চোখ খুলে ঘুমাও না ক্লোজ ইওর আইস করে ঘুমাও? মামা কেমন করে ঘুম পাড়িয়ে দেয় মামা? আয় 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 করে। আচ্ছা তুমি কেমন করে ঘুমিয়ে যাও? একটু ঘুমিয়ে দেখিয়ে দাও, একটু ঘুমিয়ে দেখিয়ে দাও, একটু ঘুমাও, ঘুমিয়ে দেখিয়ে দাও, একটু ঘুমিয়ে যাও তো। ये देखिए मामा मैसेज हो जाती है, কই দেখা যাচ্ছে না তো, ওইদিকে তাকাও, লুক এট মি, ঘুমিয়ে যাও, ক্লোজ ইওর আইস করে ঘুমিয়ে যাও। अरे बाप रे।